and on we'll go. जय हिंद। आज मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बताने वाला हूं हवाई जहाज से रिलेटेड प्रश्न। ये सभी प्रश्न डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 9.1 से लिया गया है। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 49 और 50 देखने को मिलेगा। पता है क्वेश्चन नंबर 49 हमसे क्या पूछ रहा है? हवाई जहाज जो है किस स्पीड से उड़ रही है? तो आपको बताना क्या है कि हवाई जहाज कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ रही है, क्वेश्चन नंबर 49 में। और क्वेश्चन नंबर 50 हमसे क्या पूछ रहा है कि हवाई जहाज जो है जमीन से कितने ऊंचाई पर उड़ रही है। तो आपको हवाई जहाज की रफ्तार भी बताना पड़ेगा और जमीन से इसको ऊंचाई भी बताना पड़ेगा कि हवाई जहाज जो है जमीन से कितने ऊंचाई पर उड़ रही है। तो यही सब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, हम समझाते हैं, बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग प्रश्नों को समझना चालू करते हैं। तो प्रश्न जो आपके पास दिया हुआ ना यही है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का जो है फिगर ड्रॉ करते रहेंगे और प्रश्न उसी पर पढ़ते रहेंगे। आप देखिएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, फिगर में ड्रॉ कर रहे हैं, वही प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है नहीं। तो देखिए समझिए आप क्या लिखा है। जमीन पर के एक बिंदु ए से, जमीन हो गया, एक बिंदु ए ले लिया हमने, ठीक है। आगे क्या लिखता है, वायुयान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। वो देखिए वायुयान यहाँ है तो तिरछा उड़ेगी, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वायुयान का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। अच्छा यहाँ से क्या हो जाएगा, वायुयान की ऊंचाई हो जाएगा। चलिए इसको भी मिला दीजिए, ये हो गया वायुयान का ऊंचाई, ठीक है। आगे आपके पास प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 30 सेकंड के उड़ान के बाद वायुयान का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो पहले हम क्या बोले, वायुयान यहाँ पर है, 30 सेकंड के उड़ान के बाद कुछ दूरी तय करेगी। जब इसका यहां से देखा गया ना उन्नयन कोण, तो बोला क्या है, 30 डिग्री है। क्वेश्चन कह रहा है ये 30 डिग्री है, ठीक है ना। 30 सेकंड के उड़ान के बाद वायुयान का उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि 30 सेकंड के उड़ान के बाद ये कितना दूरी तय किया है। 30 सेकंड की उड़ान के बाद ये दूरी कितना है, ठीक है ना। यहां से यहां तक कितना दूरी तय किया, आपको यही दूरी निकालना है यहां से यहां तक की, ठीक है। चलिए जब इसका नाम दिया इसका भी नाम दे दीजिए, ए हो गया, तो ये बी, ये सी कर दीजिए, ऐसो कर दीजिए आप डी। आगे आपके पास वायुयान की ऊंचाई भी दिया हुआ है 3600 मीटर, देख लीजिए प्रश्न में। तो यहाँ पर ये हो गया वायुयान की ऊंचाई, इसको आप ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर 3600 मीटर, ठीक है ना। आगे आपके पास प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, तो वायुयान की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो वायुयान की गति हमें किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, ठीक है ना। ये हम समझाए थे ना कि ए बिंदु पर है ये, और यहां से जब उड़ी तो 60 डिग्री का कोण बनाया, और यहां से 30 सेकंड के उड़ान के बाद ये 30 डिग्री का कोण बनाया। लेकिन 30 सेकंड में ये कितना दूरी तय किया यहां से यहां तक, एडी, ये नहीं बताया हमको। तो यही एडी की दूरी आपको पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज इसमें चलता है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। लिखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जहां डिग्री दिया हो वहां से देखिए डिग्री कितना है, 60 डिग्री। जब यहां से देखेंगे ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी। अब पी बी से क्या बनता है, 10 थीटा। थीटा कितना उसके पास, 60 डिग्री। थीटा है ना इसके पास 60 डिग्री, तो हमने 60 डिग्री ले लिया है ना। ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, यानी बीसी बटा ए बी। लिखिए आप बीसी बटा ए बी, बीसी बटा ए बी। 1060 का मान √3, बीसी का मान कितना दिया हुआ है 3600 √3, ठीक है। नीचे ए बी है, ए बी का मान, ए बी का मान तो नहीं है तो ए बी को आप ए बी लिखिए, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, एक से जब इसमें गुना करेंगे सब कुछ यही रहेगा 3600 √3, ठीक है। इसको गुना कर लेते हैं, ए बी गुना √3, तो ए बी √3 हो जाएगा, ये ए बी √3। √3 से √3 को काट दीजिए, ठीक है ना। तो ए बी बराबर आपके पास कितना आया 3600, लिखिए सीधा करके इसको, ए बी बराबर आया है 3600 मीटर, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज, देखिए तो दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा बना हुआ है, डीबीसी में, ठीक है। लिखिए समकोण त्रिभुज डीबीसी में, देखिए इसके पास कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। जब यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, यहां से लेकर यहां तक है ना, तो हो जाएगा पी बी से क्या बनता है 10, तो 10 30, थीटा है 30 डिग्री, पी बटा बी। जब यहां से देख रहे हैं ये हो जाएगा पी यानी बी सी, अब बी कौन सा हो जाएगा बी डी, देखिए बी डी। चलिए मान लिखते हैं, ठीक है ना। 1030 का मान कितना होता है 1/√3, लिखिए 1/√3। बीसी का मान लिखते हैं, बीसी का मान तो दिया हुआ है 3600 √3, ठीक है। नीचे क्या है बीडी, बीडी का मान लिखते हैं। देखिए तो बीडी का मान हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए बी जोड़ ए डी लिख सकते हैं ना, ए बी जोड़ ए डी। एक बार में इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक बार में क्या बोल सकते हैं बी डी, बी डी, देखिए बी डी है ना। जब देखिए तो ए बी जब इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे यानी ये क्या हो गया ए बी, ये क्या हो गया ए डी, एक ही बार में पूरा को हम लोग क्या बोल सकते हैं बी डी, ठीक है। तो बी डी की जगह पर लिखेंगे ए बी जोड़ ए डी, लिखिए यहाँ पर बी डी है तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी जोड़ ए डी, ठीक है। समझ चुके, आगे बढ़ते हैं। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, 1 से गुणा करेंगे इसमें तो सब कुछ यही रहेगा, ए बी
जोड़ AD, इसको गुणा कीजिए 36√3 में गुणा कितना करना है 3 √3 से 3600√3 गुना √3, ठीक है। AB जोड़ AD बराबर 3600 गुना, देखिए रूट के अंदर है तो इसको गुणा कर लीजिए, अंदर 3 3 9, √9 बन जाएगा। √9 का कितना होता है 3 होता है, लिखिए 9 का वर्गमूल 3 होगा ना, चलिए 3 लिखिए। तो AB जोड़ AD बराबर, इसको गुणा कर लीजिए 0 0 0 0 3 6 18 का 8 बचा है, 3 3 9 और 1 10, कितना आया 10,800, ठीक है ना। हमें निकालने के लिए क्या बोला गया यहाँ पर AD, मतलब यहाँ से यहाँ तक कि कितना दूरी तय किया है, ठीक है ना, ये पहले आपको निकालना है। चलिए AD निकालते हैं हम लोग। तो AB को आप यही रहने दीजिए, 10,800 उधर लिख दीजिए वो वाला, प्लस का AD है इसको उठा के इधर कर दीजिए माइनस का AD। अब इसको कर दीजिए आप समीकरण 2। अब आप देख पा रहे होंगे कि समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS, दोनों LHS बराबर है। देखिए तो दोनों LHS बराबर है, जब दोनों LHS बराबर आ गए तो दोनों RHS को आप बराबर लिख दीजिए, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 के नियम से जब LHS बराबर है दोनों, तो दोनों RHS को बराबर लिखिए। इसका RHS कितना हो गया 3600, अब इसके RHS कितना हो गया ये वाला 10,800 माइनस का AD, ठीक है, समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, माइनस का AD इसको उठा के इधर कर लीजिए तो प्लस का ये AD हो जाएगा 10,800, देखिए प्लस का 3600 उठा के इधर कर दीजिए माइनस का 3600, तो AD बराबर हो जाएगा, घटाइए इसको 0 का 0 0 का 0, 8 में से 6 निकालिएगा तो कितना 2, और 10 में से 3 निकालिएगा तो 7। तो AD बराबर कितना निकल कर आया आपके पास 7200 मीटर, ठीक है ना। मतलब ये AD जो है आपके पास जो 7200 मीटर है, लेकिन आपको क्या निकालने के लिए बोला है कि इस वायुयान की गति जो है किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, ठीक है ना। गति यानी चाल, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, गति यानी चाल, ठीक है ना। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ठीक है ना। दूरी आपके पास कितना निकला है 7200, ठीक है। समय आपके पास कितना दिया हुआ है 30 सेकंड का, ठीक है। समय लिखिए नीचे लिखिए 30 सेकंड, 0 से 0 खत्म कीजिए, 3 से इसको काटिए आप, तो 3 दूनी 6, एक इसको दीजिए 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 और 1 पे 0 ये बचा हुआ है, तो कितना आया 240। ये दूरी किस में था, दूरी है आपके पास मीटर में, लिखिए मीटर, ठीक है ना। ये समय जो है किस में था, समय किस में है, ये दिया हुआ अभी सेकंड में, तो ये आपके पास आया मीटर पर सेकंड, 240 मीटर पर सेकंड। अब आपको क्या करना है 240 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट नियम क्या है समझ लीजिए आप, 240 में आप जो गुना कर दीजिए 18/5 से, ठीक है ना। ये ट्रिकी नियम है, याद रखिएगा कि जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो उसमें आप क्या कीजिए 18/5 से गुना कर दीजिए। चलिए इसका हिसाब कर लीजिए कितना आता है, 5 चौक 20, 4 बचा 4 इसको दे दिए तो 40 बनाइए, 5 8 40, तो कितना बचा आपके पास 48 गुना 18। चलिए इसको गुना कर दिए, 18 8 होता है 144, 144 के 4 बचेगा आपके पास कितना 14 बचेगा, 18 चौक 72, 72 और 14 जोड़ दिए, 4 और 2 6 7 और 1 8, कितना आया आपके पास 86, यानी 864 किलोमीटर पर आवर। यही हो गया आपका परफेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ है, जमीन पर के एक बिंदु A से एक जेट फाइटर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। फिगर ड्रॉ करते समझिए, जमीन पर का एक बिंदु A हो गया, क्या बोला है जेट फाइटर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, उन्नयन कोण तो यहीं पर बनेगा 60 डिग्री है। अच्छा ये तो जेट का ऊंचाई हो जाएगा यहां से, है ना, तो चलिए ऊंचाई को आप मिला दीजिए। आगे पढ़िए तो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 10 सेकंड के उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अच्छा जेट तो यहां पर है और 10 सेकंड का उड़ान भरेगा तो कुछ दूरी तय करेगा, है ना, जब दूरी तय किया ना तो 30 डिग्री हो गया इसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यहां पर बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। लेकिन जब 10 सेकंड का उड़ान जब भरा ना, यहां से जब 10 सेकंड का उड़ान भरा तो आपको ये नहीं बताया कि कितना दूरी तय किया 10 सेकंड में, तो ये दूरी आपको निकालना पड़ेगा यहां से, ठीक है। चलिए पॉइंट ए है तो इसको पॉइंट बी कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए, इसको डी कर दीजिए। आगे पढ़िए तो प्रश्न में क्या लिखता है आगे, यदि जेट 432 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है तो वह अचर ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर जेट उड़ रहा है, ठीक है ना। जेट का अचर ऊंचाई कौन सा हो जाएगा BC, यही आपको BC का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं, हल करते हैं हम लोग। समझिए तो क्या दिया हुआ आपके पास, यदि जेट 432 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है, चाल दिया हुआ ना, लिखिए तो चाल दिया हुआ है, इसके में चाल दे दिया है 432 किलोमीटर पर आवर। जब ये किलोमीटर प्रति घंटा में तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए। एक बात और समझिए आप, जब आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो उसमें आप क्या कीजिए 18/5 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको
किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इसमें क्या कीजिए, 5/18 से गुना कर दीजिए। चलिए 432 को हमको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो इसमें गुना कर देंगे 5/18 से। ठीक है ना, ये चीज आप याद रखिएगा, ट्रिकी रूल है ये। चलिए इसको कट लगाइए, तो 18 दूनी 36, 36 और 7 43 होता है, और 7 इसको देंगे कितना बनेगा, ये 72 बनेगा। 18 चौक 72, तो आपके पास कितना बचा, 24 गुना 5, 24 पंचे कितना होता है 120। ठीक है, किलोमीटर पर आवर था, हम लोग किसमें पहुंच गए, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में जो है 120 मीटर है इसका चाल। एक सेकंड में, एक सेकंड का चाल कितना है इसका, एक सेकंड का चाल जो है इसका 120 मीटर है, मतलब एक सेकंड में 120 मीटर दूरी तय करती है। तो प्रश्न में कितना सेकंड दिया हुआ है, 10 सेकंड के उड़ान के बाद बोला है ना ये, तो 10 सेकंड का दूरी निकालिए पहले। यहां पर 10 सेकंड का चाल, 10 सेकंड का ये दूरी होगा, क्या हो जाएगा, 10, 1 सेकंड का दूरी था ये, 1 सेकंड का दूरी, तो 10 सेकंड का दूरी कितना हो जाएगा, 10 सेकंड का दूरी इसमें गुना करना पड़ेगा 120 में 10 से। ठीक है, चलिए गुना कीजिए, 120 दे कितना हो जाएगा, 1200 मीटर, है ना। 120 मीटर पर सेकंड जो आया था ना आपके पास, मतलब हर सेकंड आप 120 मीटर की दूरी तय करता है, तो 1 सेकंड का दूरी कितना हो गया, 120 मीटर, तो 10 सेकंड का दूरी कितना हो जाएगा, 1200 मीटर, है ना। मतलब एडी जो है ये 1200 मीटर है, कितना है ये, 1200 मीटर की दूरी तय किया। लेकिन आपको बोला क्या है कि जेट फाइटर जिस ऊंचाई पर उड़ रही है उस ऊंचाई को निकालिए आप। ठीक है ना, आपको ये बीसी निकालना पड़ेगा, जेट की ऊंचाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें चलिए तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में कितना डिग्री दिया उसके पास, 60 डिग्री, है ना। तो जब यहीं से देखेंगे, जहां डिग्री है ना वहीं से देखिए, यहां से देख रहे हैं डिग्री ऐसे, इसलिए यहां हो जाएगा ये पी और ये हो जाएगा बी। अब पी बी से क्या बनता है, 10 थीटा, थीटा कितना उसके पास 60 डिग्री। ठीक है ना, थीटा हो गया 60 डिग्री। जब यहां से देख रहे हो गया पी और ये हो गया बी, पी यानी बीसी, बीसी बटा ए बी, देखिए यहाँ पर बीसी बटा ए बी। 10 60 का मान लिखिए तो √3, बीसी का मान लिखिए, बीसी का मान नहीं दिया हुआ तो बीसी का बीसी लिखिए, ए बी का मान लिखिए, ए बी का मान नहीं दिया हुआ तो ए बी का ए बी लिखिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, कितना हो जाएगा ये √3 गुना ए बी, तो √3 ए बी हो जाएगा ये, √3 ए बी और 1 गुना बी सी कितना हो जाएगा ये बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी बराबर हो जाएगा बी सी गुना में √3 है, भाग में √3 कर दीजिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, समझिए पुनः समकोण त्रिभुज, इसमें चलिए तो समकोण त्रिभुज सी बी डी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज सी बी डी में इसके पास कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। यहीं से देखना चालू करेंगे, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, पी बी से क्या बनता है 10, तो 10 थीटा, थीटा उसके पास कितना है 30 डिग्री। यहां से देख रहे ये हो जाएगा पी, पी कौन सा हो गया बी सी, अब बी हो गया ये वाला बी डी, बी डी 1030 का मान 1/√3, बीसी का मान, तो बीसी का मान आपके पास है, बीसी का मान आपके पास नहीं है तो बीसी को आप बीसी लिखिए। ठीक है ना, नीचे बीडी है, लेकिन बीडी, ये बीडी को हम लोग लिख सकते हैं इस हिसाब से ए बी जोड़ ए डी, लिखिए यहां पर ए बी जोड़ ए डी। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए आप, 1 से गुना कीजिएगा इसमें तो सब कुछ यही रहेगा, ए बी प्लस ए डी, अब बराबर √3 गुना बी सी बनेगा ये √3 बी सी। ठीक है ना, देखिए तो ध्यान से हम लोग मान रख सकते हैं, इसका ए बी का मान रख सकते हैं BC बटा √3, जहां ए बी लिखा हुआ है, यहां पर देखिए ए बी लिखा हुआ है, इस ए बी के जगह पर पटक दीजिए इसको, BC बटा √3 को ए बी की जगह पर रख देते हैं BC बटा √3। ठीक है, प्लस में ए डी, अब बराबर √3 BC। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, एडी का भी मान दिया हुआ आपके पास, देखिए तो एडी का मान दिया हुआ है 1200, तो क्यों ना एडी के जगह पर 1200 लिख दिया जाए, एडी की जगह पर 1200। ठीक है ना, सिंपल, आगे बढ़ जाते हैं। मान रहे तो मान को उठा लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं हम लोग, 1 और √3 कैल्शियम कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, √3 से √3 एक बार में खत्म हो जाएगा, 1 गुना BC, तो ये बनेगा आपके पास BC प्लस 1 से जब देखेंगे √3 को, √3 बचेगा, √3 गुना 1200 तो 1200 √3 बनेगा, ये 1200 √3, अब बराबर में इधर क्या है √3 BC। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं और कोना को नहीं गुना कर लीजिए। अच्छा, 1 से जब इसमें गुना कर देंगे तो सब कुछ यही रहेगा आपके पास, BC प्लस 1200 √3। ठीक है,
और इधर कितना बनेगा, ये 3 तिया 9, देखिए तो रूट 3 और रूट 3 है तो अंदर अंदर गुना होगा, ये 3 तिया 9 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 और साथ में BC, तो लिखिए इसको 3BC। ठीक है, ये 3BC को यही रहने दीजिए, और ये BC उठ के BC के पास आएगा, प्लस में BC है, इसको उठा के इधर कर दीजिए तो माइनस का BC हो जाएगा, ये माइनस के BC। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, इधर कितना बचा 1200 रूट 3। ठीक है, 1200 रूट 3, 3BC में से 1BC निकाल दीजिए, कितना बचेगा 2BC। ठीक है, 2 से इसको खत्म कर दीजिए, बाहर वाला को 2 से इसको काट दीजिए, बाहर वाला को 2 छक 12 और 2 जीरो साथ में है। ठीक है, तो BC बराबर कितना बचा आपके पास 600 रूट 3। लिखिए तो BC बराबर आपके पास बचा है 600 रूट 3। ठीक है, आपको BC का मान निकालना, चलिए रूट 3 का मान लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, BC बराबर 600 रूट 3 का मान कितना होता है 1.732। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका हिसाब कर लीजिए, 600 गुना 1732, दशमलव के अंक बाद, 1 अंक 2 अंक 3 अंक बाद, तो नीचे जब दशमलव यहां से खत्म करेंगे तो नीचे 3 जीरो पड़ेगा, 1 2 3। ठीक है ना, दशमलव 3 अंक बाद इसलिए नीचे 3 जीरो पड़ेगा, तो क्योंकि दशमलव यहां से हटा रहा है। अब क्या होगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, चलिए ऊपर गुना कर लीजिए, तो 6 दूनी 12 का 2 बचा 1, 6 तिया 18 और 1 19, 19 के 9 बचा 1, 6 42 और 1 43, 43 के 3 बचा 4, 6 का 6 और 4 कितना हो गया 10, और नीचे कितना बचा आपके पास 10। ठीक है, लिखिए तो 10 39 2, नीचे कितना जीरो है 1 जीरो है, जब ये नीचे जब 1 जीरो है तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे दशमलव सेट करेंगे 1 अंक के बाद, नीचे जब 1 जीरो है तो दशमलव क्या अंक के बाद सेट होगा 1 अंक बाद, चलिए 1 अंक गिनिए और दशमलव यहाँ दे दीजिए। ठीक है, तो BC का मान कितना आया 1039.2 मीटर लगभग, और ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर। ठीक है।